तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने पहली बार कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम में कहा कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। ये बयान 6 सितंबर को दिया गया था, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान दावा करता था कि कारगिल की लड़ाई कश्मीरी मुजाहिदों ने छेड़ी थी और पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। इस तरह से पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो आतंकियों के भेष में भारत के खिलाफ घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और हाल ही में जो खबर आई थी कि तकरीबन 600 पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों का भेष धारण करके भारत में घुसे हुए हैं, जनरल मुनीर के बयान ने इस रिपोर्ट पर भी मोहर लगा दी है। कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने 1948, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान दी है। ये पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना के किसी अधिकारी ने कारगिल में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। भारत से युद्ध को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट में ये जान लीजिए कि आखिर कारगिल में भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई थी। कारगिल युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने चुपचाप कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। 8 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने आजम चौकी पर कब्जा कर लिया था, जिसे एक भारतीय चरवाहे ने देखा और भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। शुरुआत में भारत को लगा कि थोड़े बहुत आतंकियों ने घुसपैठ की है, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक बड़ी साजिश थी और फिर युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय की तैयारी शुरू की। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर थे, जिससे भारतीय सैनिकों को काफी कठिनाई हुई। भारतीय वायुसेना ने MiG-29 और मिराज 2000 विमानों से पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी की। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया, जिससे कराची बंदरगाह को घेरकर पाकिस्तान की ईंधन सप्लाई रोक दी गई। युद्ध में निर्णायक मोड़ तब आया जब भारत ने बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया। वायुसेना और बोफोर्स की ताकत के कारण पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो गए। करीब 2 महीने तक युद्ध चला, जिसमें 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए। अंत में 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की आखिरी चोटी पर कब्जा कर लिया और युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, यानी कि वो भारत से युद्ध का नाम सुनते ही कांपने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति और शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शहबाज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का किसी देश के खिलाफ आक्रामक इरादा नहीं है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इससे पहले भी कई बार उन्होंने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस निमंत्रण की पुष्टि की है। हालांकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है और इसे वापस कभी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।